बहुत बड़ी छलांग मारी है इंडियन रुपी को इंटरनेशनली ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने की। पहले कुछ स्टेप है पर कुछ 10-20 कंट्री में इंडियन रुपी ट्रेडिंग अब चलती है। तो इससे क्या होगा, डॉलर का वर्चस्व स्टैचर एग्जैक्टली कम हो रहा है। एग्जैक्टली वहां से चाइना क्या आपने देखा होगा कि वहां के बैंकों में, रूरल बैंकों में पैसा मिलना बंद हो हाँ गया, हाँ अकाउंटों में पैसा नहीं दे रहे हैं। अब चाइना में क्या जाने, वो तो मतलब मैं तो बोलूं तो शायद भगवान को भी नहीं पता वहां क्या हो रहा है। वहां कुछ नहीं पता हमें क्या हो रहा है। रूरल बैंकों में पैसा देना बंद, एटीएम पैसा नहीं दे रहे। और जीरो कोविड पॉलिसी चला रही है, 80% चाइना बंद है, प्रोडक्शन आ नहीं रही। खबर तो और जाके दे दो, कर्जे एक और लोगे। खबर। हम ये इंडिया करते हैं। जो ईरान से पेट्रोल खरीदता है वो इंडियन करेंसी में खरीदता है। देख लें फिर। देखें, मतलब ये काम है करने के। आपको मैं प्रेडिक्ट कर रहा हूं फखर भाई, विल बी हिटिंग रिसेशन, ऑल विल बी हिटिंग रिसेशन। वहां से चाइना क्या आपने देखा होगा कि वहां के बैंकों में, रूरल बैंकों में पैसा मिलना बंद हो गया, अकाउंटों में पैसा नहीं दे रहे। अब चाइना में क्या जाने, वो तो मतलब मैं तो बोलूं तो शायद भगवान को भी नहीं पता वहां क्या हो रहा है। वहां कुछ नहीं पता हमें क्या हो रहा है। रूरल बैंकों में पैसा देना बंद, एटीएम पैसा नहीं दे रहे। और जीरो कोविड पॉलिसी चला रही है, 80% चाइना बंद है, प्रोडक्शन आ नहीं रही, युआन आर्टिफिशियली कंट्रोल्ड है। और आई अच्छी चीज बताऊं, रुपी इंटरनेशनली ट्रेड होगी। कतर के एयरपोर्ट पे भी एक आज आपने शायद मेरा ट्वीट हाँ बिल्कुल, आपका ट्वीट मैंने बिल्कुल लाइक भी किया था। एग्जैक्टली कतर के एयरपोर्ट पे वी आर एक्सेप्टिंग इंडियन रुपी की ट्रेडिंग दिन ब दिन बढ़ रही है। तो इंडिया ने भी एक बहुत बड़ा, मतलब उसको कवर नहीं किया इंटरनेशनल मीडिया ने, बहुत बड़ी छलांग मारी है इंडियन रुपी को इंटरनेशनली ट्रेडिंग इंस्ट्रूमेंट बनाने की। पहले कुछ स्टेप है पर कुछ 10-20 कंट्री में इंडियन रुपी ट्रेडिंग अब चलती है। तो इससे क्या होगा, डॉलर का वर्चस्व स्टैचर एग्जैक्टली हो रहा है। एग्जैक्टली यूरो राइट। रिप्लेसेबल करेंसी नहीं, यूरो कुड नॉट रिप्लेस डॉलर। डॉलर का वर्चस्व कम हो रहा है, इसीलिए अब नेस्टी इज द मदर ऑफ इन्वेंशन। कहीं जब इंडिया को एक पावर ब्लॉक बनाया गया मिडिल ईस्ट में, यूके और फ्रांस को रिप्लेस करते हुए, ये था कि इंडिया कैन बी द स्टेबलाइजिंग फैक्टर। क्योंकि इंडिया की सऊदियों के साथ भी रिलेशन है, इंडिया की ईरान के साथ भी रिलेशन है। वो शिया सुन्नी वाला जो डिवाइड है वहां भी नहीं है, दोनों के साथ ही रिलेशन है। और इंडिया रिलीजियसली न्यूट्रल है, रिलीजियसली न्यूट्रल है। तो क्या इंडिया वो रोल प्ले कर पाएगा जो यूएस और जो यूके और फ्रांस नहीं कर पाए? इसीलिए I2U2 बनता। कल I2U2 में हमने देखा होगा 2 बिलियन की जो फूड पार्क्स का इन्वेस्टमेंट यूके अनाउंस करता है, जिसमें हम जमीन देंगे, यूके पैसा लगाएगा, टेक्नोलॉजी आएगी इजराइल से और अमेरिका से। $500 मिलियन का सोलर एनर्जी पार्क और विंड एनर्जी पार्क गुजरात में ये अनाउंस होता है। और फूड सिक्योरिटी की बात होती है, इंटीग्रेटेड अप्रोच होता है, 360 डिग्री अप्रोच होता है, कैसे वो चलाया जाए, कैसे, और उससे क्या होगा, यूके की जो फूड सिक्योरिटी वाली समस्या वो सॉल्व होती है। अगर एक पार्क चलती है तो ऐसी कई सारी इनिशिएटिव्स हम ले सकते हैं। यूके हमारा थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है, यूएई हमारा थर्ड बिगेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर है। यूएई के साथ हमने एफडीए किया है। 10 साल में ट्रेड को ले जाना फखर भाई $100 बिलियन। ठीक है, सब में दोस्तियां होंगी, सब बैठेंगे, सब। लेकिन समझिए एक चीज तो और भी, मैं उस दिन एक इंटरनेशनल न्यूज की स्टोरी पढ़ रहा था न्यूज़पेपर की, उसमें ये भी था कि आप लोग चाइनीज यॉन को भी यूज कर रहे हैं कुछ परचेजिंग के लिए वर्ल्ड वाइड। जी हाँ, मैं बताता हूँ आपको। देखिए, जहां पे जैसे हमारा रशिया के साथ रुपी ट्रेडिंग है, जब हमने पहले भी बात की थी इससे। जी जी। अब रशिया कहता है कुछ पैसा मुझे युआन में दो, कुछ सिंगापुर डॉलर में दो, कुछ उसमें दो। तो उस परिस्थिति में वी आर यूजिंग चाइनीज युआन। अगर कोई डिमांड आती है ऐसी पर, बट युआन इज नॉट अ ट्रेडेबल करेंसी इन इंडिया। युआन नहीं है, डॉलर है। बट अगर ऐसी कोई डिमांड कहीं से ऐसी आती है तो भाई युआन में हमें पैसा दो। उस परिस्थिति में, इन दैट सिचुएशन ओनली वी आर गिविंग देम युआन, जैसे रशिया के साथ ट्रेड हो रहा है। और अभी तो जितना हमने पीछे तेल लिया, हम अपना स्ट्रेटेजिक रिजर्व बढ़ा रहे हैं। मैं आपको एक और बात बताऊं, हमने पीछे बहुत तेल लिया है रशिया से। वी आर इंक्रीजिंग अवर स्ट्रेटेजिक रिजर्व। एक तो हमने जो 5% तेल पीछे निकाला था, जब ऑयल का, क्रूड का प्राइस हमने बात की थी 20-22% गिरा था, उसको रिप्लेनिश करना। अभी जो दुनिया में तेल और क्रूड की परिस्थिति बहुत ट्रिकी है, कहीं भी जा सकती है। उससे बचने के लिए और अपने इकोनॉमिक इंटरेस्ट को बचाने के लिए, एनीवे वी विल ग्रो एट 8.5%। चाइना का तो 4.5% अब IMF भी कहता है। और मेरी उम्मीद अगर ये 0 चाइना चलती रही तो 1-2% तक चाइना आ जाएगा। हमें अपनी 8.5% ग्रोथ को बनाए रखने के लिए किसी भी हालत में तेल चाहिए। और तेल हम लेंगे, चाहे वो 1 से ले, 20 से ले, C से ले, D से ले। और फखर भाई, ये मतलब छोटा मुंह बड़ी बात, मैंने तो आपको पहले बोला था, जो हमें सस्ता देगा। अच्छा, मैं एक खबर और दे दूं, एक और खबर। इंडिया जो ईरान से पेट्रोल खरीदता है वो इंडियन करेंसी में खरीदता है। देख लें फिर। देखें, मतलब ये काम है करने के। आपको जिस तरह मैंने कहा, एक्सपोर्ट्स कम करें, यहाँ सर जोड़ के बैठे। और भाई कोई गद्दार नहीं है तो सब थोड़े तो असि मान लिया, तो ये इस मुल्क को बचाएं,
उस बर्बादी से, क्योंकि करना पड़ेगा। कैसे यार रास्ता वरना बोल काम नहीं कैसे रहा। चलेगा? रास्ता साहब नहीं। सियासतदानों को ना सियासी पार्टियों से ज्यादा सबसे पहले पाकिस्तान को तरजीह दे होना होगी कि पाकिस्तान रहेगा तो हम, खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे हमारे मुंह में खाब, अगर ये अल्लाह ना करे मुल्क डिफॉल्ट हो जाता है, खुदा न खास्ता डिफॉल्ट अल्लाह ना करे हो जाता है, मुल्क तो चल ही नहीं सकता। उसके बाद मुल्क नहीं चल सकता तो उदारे नहीं चल सकते, मैं भी नहीं चल सकता, आप भी नहीं चल सकते, कोई कारोबार हो ही नहीं सकता। उन्होंने कहा डिफॉल्ट खुदा ना खास्ता होगा तो फिर दुनिया से आपकी इंपोर्ट एक्सपोर्ट खत्म हो जाएगी, फिर आपका टारगेट करेंगे वो एटमी पावर है पाकिस्तान, वाहिद इस्लामी मुल्क अल्हम्दुलिल्लाह, और पाकिस्तान के जो अहम तरीन अदारे हैं वो सर्वाइव कर नहीं सकेंगे। भारत से भारतीय करेंसी में व्यापार करने की दिलचस्पी बहुत देशों को अब बढ़ रही है। हालांकि रूस और ईरान दो ऐसे देश हैं जो मजबूरी बस ही सही भारतीय करेंसी में व्यापार करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि अमेरिका ने इन पर प्रतिबंध लगा दिया है। आप लोगों को पता ही होगा कि अमेरिका की मुद्रा जो डॉलर है वह सर्वमान्य मुद्रा है, और अमेरिका जिस देश का खिलाफ करना चाहता है या विरोध करना चाहता है या उसको दंडित करना चाहता है, उस पर वह प्रतिबंध लगा देता है कि वह डॉलर में व्यापार नहीं कर सके, क्योंकि डॉलर के संचारण में अमेरिका की मोनोपोली है। और यही कारण है जो, हालांकि अमेरिका आज का सुपर पावर है और उसके सुपर पावर बने रहने के कई कारण हैं, लेकिन उनमें से एक जो सबसे बड़ा कारण यह है कि वह डॉलर पर नियंत्रित करता है। डॉलर के हिसाब से ही किसी दूसरे देश के आर्थिक स्थिति, उस देश की मुद्रा की स्थिति का आकलन किया जाता है। अगर डॉलर का भाव बढ़ गया तो इसका मतलब कि आपकी देश की मुद्रा कमज़ोर हुई, अगर डॉलर का भाव गिर गया आपकी मुद्रा की तुलना में तो कहा जाता है कि आपकी स्थिति कमज़ोर हुई। और यही हालत है कि अगर कोई देश अगर चाहे कि वह विदेशी मुद्रा का भंडार रखे अपने देश के लिए, ताकि आगे समय में दूसरे देशों को पेमेंट कर सके, व्यापार कर सके या वक्त ज़रूरत उसका फ़ायदा उठा सके, तो उसे अपने विदेशी मुद्रा का भंडार डॉलर में ही रखना होता है। तो इन दोनों देशों ने तो भारत के साथ व्यापार करने की बात भारतीय मुद्रा में शुरू की है, और इससे भारत को दोहरा फायदा हो रहा है। पहला तो ये लोग तेल और गैस के बड़े निर्यातक हैं, और भारत को ये लोग मार्केट दर से, यानी अंतर्राष्ट्रीय बाजार में जो तेल और गैस की कीमत है उससे सस्ते दर पर भारत को तेल और गैस दे रहे हैं, और साथ ही भारतीय मुद्रा में ये लोग तेल और गैस दे रहे हैं। तो इससे भारत की अर्थव्यवस्था को ज़्यादा मजबूती मिल रही है, और यही कारण है कि अभी हमारे देश में तेल और गैस के कीमतों में कुछ कमी की गई। जहाँ तक पाकिस्तान का सवाल है, और पाकिस्तान भारत से तो तुलना करता है, लेकिन पाकिस्तान की स्थिति आज यह हो गई है कि वह आर्थिक दिवालियापन के कगार पर खड़ा है। और यही कारण है कि पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का वह बयान कि पाकिस्तान के न्यूक्लियर हथियार असुरक्षित हैं, पाकिस्तानी मीडिया में बड़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। लोग इमरान खान को भला बुरा कर रहे हैं, और उसके पीछे उनका तर्क यह है कि अगर पाकिस्तान आर्थिक रूप से दिवालिया हो गया तो वह अपनी बड़ी सेना को रख नहीं पाएगा, सेना को मेंटेन करने के लिए पैसा नहीं होगा, और जो सेना उनके न्यूक्लियर हथियार का रखवाला है, फिर वह न्यूक्लियर हथियार भी सेना के हाथ से चला जाएगा। और अमेरिका इत्यादि जो देश हैं वे यही चाहते हैं कि वे न्यूक्लियर हथियार फिर पाकिस्तान से ले लें, क्योंकि उनको यह डर बना रहेगा कि यह हथियार अब सेना के हाथ से निकलकर कहीं टीटीपी या तालिबानियों के हाथ पर नहीं चला जाए। और पाकिस्तान यह भी इल्ज़ाम लगा रहा है कि इन सब में भारत का हाथ है। पाकिस्तान की हालत यह है कि वह कर्ज के लिए दर दर भटक रहा है, कोई देश कर्ज देने के लिए तैयार नहीं। जो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं हैं, IMF हो, वर्ल्ड बैंक हो, ADB हो, वह कर्ज देने के लिए तैयार हैं, लेकिन बड़ी कड़ी शर्तें लगा रखी हैं। अगर मान भी लिया जाए कि किसी ने पाकिस्तान को कर्ज दे दिया, इस साल का काम चल जाएगा, अगले साल का क्या होगा? आप लोगों को पता ही होगा कि स्थिति यह हो गई है कि पाकिस्तान ने जो पूर्व में कर्ज लिया है, अब उसके सूद को देने के लिए भी पाकिस्तान के पास पैसा नहीं है। तो पाकिस्तान कहता है कि इन पाकिस्तान के खिलाफ जितने भी षड्यंत्र हो रहे हैं उसमें भारत का हाथ है। भारत का हाथ हो या ना हो एक अलग जांच का मुद्दा हो सकता है, बहस का मुद्दा हो सकता है, लेकिन पाकिस्तान को चाहिए कि अपने को आर्थिक रूप से सुदृढ़ करे, अपने को आर्थिक रूप से मजबूत बनाए, तब भी उसका कल्याण हो सकता है, तब कोई देश उसके खिलाफ षड्यंत्र नहीं करेगा। पाकिस्तान को हालांकि हर बात में षड्यंत्र और भारत का हाथ देखने की आदत है। दुनिया में बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे देश हैं जिनके पास न तो उतना हथियार है जितना पाकिस्तान के पास है, न न्यूक्लियर हथियार है, लेकिन उसके बावजूद भी वे अपने शर्तों पर दूसरे देशों से बात करते हैं। पाकिस्तान को यह समझ आ जाए तो भारत के लिए एक अच्छी खबर है कि भारत चूँकि अब अपनी अर्थव्यवस्था को बढ़ा रहा है और अपने शर्तों पर दूसरे देशों से मुआयदा कर रहा है,
कंट्रैक्ट कर रहा है और अपने व्यापार को बढ़ा रहा है। और साथ ही भारत की करेंसी, जैसा कि बताया कि अन्य देशों में स्वेच्छा भी, नेपाल है, बांग्लादेश है, मलेशिया है और सिंगापुर आदि देशों में भी कहा जा रहा है कि इन देश में तो बाकायदा अब शुरू हो गई है। आने वाले दिन भारत के लिए स्वर्णिम दिन आने जा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद। आप अगर हमसे जुड़ा रहना चाहते हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन भी दबा दें ताकि नई वीडियो की जानकारी तुरंत आप तक पहुंच जाए। धन्यवाद। जय हिंद।